नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसकी उत्पत्ति के बारे में, विस्तार के बारे में और विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और उसी श्रृंखला में हम आज अध्ययन कर रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की। और जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को जो है वह नदी बेसिन के आधार पर, किस आधार पर? नदी बेसिन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3। एक कहलाता है चंबल बेसिन, दूसरा कहलाता है माही बेसिन और तीसरा कहलाता है बनास बाणगंगा बेसिन। और तो इस तरह से पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो चंबल बेसिन है उसे हम डांग प्रदेश के रूप में जानते हैं और जो माही बेसिन है उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश। और इसी प्रकार बनास बाणगंगा बेसिन, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, रोही का मैदान, मालपुरा, करौली का मैदान, पीडमांट का मैदान और खैराड़ प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं माही बेसिन के बारे में कि माही बेसिन क्या है और माही बेसिन को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है उनका विस्तार कहाँ है, उनकी क्या विशेषता है और वहां से क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करेंगे माही बेसिन की। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण में हम बात करेंगे माही बेसिन। अब यहां पे समझना माही बेसिन क्या है। माही बेसिन का मतलब है माही और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदानी क्षेत्र है उसे हम माही बेसिन के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम माही बेसिन का अध्ययन करते हैं तो माही बेसिन दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में माही नदी एवं उसकी सहायक
नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ प्रदेश उपजाऊ मैदानी प्रदेश मैदानी प्रदेश माही बेसिन कहलाता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि माही बेसिन क्या है। तो यहां माही और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित एक उपजाऊ मैदानी प्रदेश है, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जिसे हम दक्षिणी राजस्थान कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थान की डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में यह विस्तृत है। क्लियर। और प्राचीन काल में इस माही बेसिन को क्या कहा जाता था? पुष्प प्रदेश कहा जाता था। प्राचीन काल में माही बेसिन को पुष्प प्रदेश कहा जाता। तो यह भी ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में पुष्प प्रदेश है, तो माही बेसिन यह पुष्प प्रदेश कहलाता था, और जिसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में था? 3 जिलों में था। कैसे समझना यहां से कि यह जो है दक्षिणी राजस्थान, और इस तरह से माही नदी जो है राजस्थान में प्रवाहित होती है, यह नदी कहलाती है माही नदी। और इसके आसपास का क्षेत्र यह है प्रतापगढ़, यह डूंगरपुर, और यह इन 3 जिलों में जो माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदानी प्रदेश है, उसे हम क्या कहते हैं? माही बेसिन कहते हैं। अब इस माही बेसिन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। किस प्रकार से? इसका वह भाग जो कहां पर विस्तृत है? माही बेसिन का जो भाग जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में विस्तृत है, इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। इसका जो भाग जो प्रतापगढ़ में विस्तृत है, इसे कहा जाता है काठल का मैदान। और इसी का भाग जो विखंडित पहाड़ी क्षेत्र के रूप में डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जिसे कहा जाता है वांगड़ प्रदेश। यानी कि यह जो पूरा क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र माही बेसिन, या जिसे हम पुष्प प्रदेश कहते थे। और माही बेसिन को जो है 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। यह जो माही नदी है, इसके आसपास के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
एक कहलाता है छप्पन का मैदान, एक कहलाता है काठल का मैदान और एक क्षेत्र कहलाता है वांगड़ प्रदेश। इस प्रकार से जो यहां पूरा माही बेसिन है इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भाग हैं? एक तो यह पूरा भाग, जिसका विस्तार प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। एक यह भाग जो कि केवल प्रतापगढ़ में, उसे काठल का मैदान, और एक भाग जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, इसे कहा जाता है वांगड़ प्रदेश। तो इस तरह से सबसे पहला जो प्रश्न हमें यहां से पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माही बेसिन में शामिल नहीं है। तो छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश, ये तीन तो माही बेसिन में शामिल है, लेकिन इसके अलावा कोई भी क्षेत्र आएगा वह माही बेसिन का भाग नहीं। दूसरा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पुष्प प्रदेश में शामिल नहीं है। तो छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश, इन तीन के अलावा यदि किसी अन्य का नाम आता है तो वह इस पुष्प प्रदेश में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो माही नदी है, जिसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से जानते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, काठल की गंगा भी यह कहलाती है। इस माही नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा पूरा जो क्षेत्र है वह मैदानी क्षेत्र है, जिसमें चावल है, मक्का है, अन्य फसलों का उत्पादन होता है। इसीलिए यह एक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमें एक तो प्रश्न पूछा जाता है, माही बेसिन कहां है, किन जिलों में है और किस नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है, और इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि माही बेसिन को तीन भागों में विभाजित किया गया है, और वह भाग कौन से हैं और उनको लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। माही बेसिन को तीन भागों में विभाजित कितने भागों में विभाजित किया गया? तीन भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा है? सबसे पहला है ए, छप्पन का मैदान। अब देखिए छप्पन का मैदान क्या है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। छप्पन का मैदान माही नदी के आसपास बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित 56 गांवों या नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है।
माही नदी के आसपास बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में स्थित 56 गांवों या 56 नदी नालों का समूह। छप्पन का मैदान क्या रहता। तो यह ध्यान रखना कि 56 का मैदान क्या है कि माही नदी के आसपास, यह देखिए, यह जो माही नदी है इसके आसपास बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो 56 गांवों या नदी नालों का जो समूह है, इस 56 गांवों या नदी नालों के समूह को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। तो इसलिए ध्यान रखना 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है और यह राजस्थान के 2 जिलों में विस्तृत है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। और इसीलिए कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि 56 के मैदान का विस्तार है। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में यह विस्तृत है। कई बार हमें 56 की पहाड़ियां पूछी जाती है, तो ध्यान रखना 56 की पहाड़ियां अलग हैं, 56 का मैदान अलग है। 56 की पहाड़ियां ध्यान रखना क्या है? छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा जिले में बालोतरा से सिवाना के मध्य स्थित 56 गुंबदाकार पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ियां अलग हैं, 56 का मैदान अलग है। 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है, जबकि 56 की पहाड़ियां यह गोडवाड़ प्रदेश का भाग है, लूनी बेसिन का भाग है। तो इसीलिए ध्यान रखना, गलती मत करना, क्योंकि कई बार विद्यार्थी 56 के मैदान और 56 की पहाड़ियां दोनों को एक ले समझते हैं, जबकि दोनों क्या है? अलग अलग है। यहां पर भी लिख देते हैं कि छप्पन की पहाड़ियां लूनी बेसिन में स्थित गोडवाड़ प्रदेश का भाग है, जबकि 56 का मैदान माही बेसिन में स्थित पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। यानी कि माही बेसिन या पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, जबकि यह
लूनी बेसिन में स्थित गोडवाड़ प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश का यह भाग है। तो इस प्रकार से जब हम माही बेसिन का अध्ययन करते हैं तो माही बेसिन की जो 3 भाग है, जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है 56 का मैदान। लेकिन राजस्थान में 56 के मैदान के साथ साथ 56 की पहाड़ियां भी है, तो कई बार विद्यार्थी 56 के मैदान और 56 की पहाड़ियां दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि दोनों क्या है, अलग अलग है। 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है, जबकि 56 की पहाड़ियां लूनी बेसिन में स्थित है। क्लियर? इस तरह से माही बेसिन का पहला भाग है 56 का मैदान। दूसरा कहलाता है काठल का मैदान। दूसरा है काठल का मैदान। अब काठल का मैदान क्या है, तो ध्यान रखना, प्रतापगढ़ के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में काठल कहा जाता था, और इसीलिए माही नदी का जो तटवर्ती मैदान है जिसका विस्तार प्रतापगढ़ में है, या माही नदी के किनारे की भूमि जिसका विस्तार प्रतापगढ़ में, उसे क्या कहा जाता है, काठल कहा जाता है। यानी कि प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान या माही नदी के किनारे की भूमि काठल का मैदान कहलाते। तो ध्यान रखना, काठल का मैदान क्या है, तो काठल प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में प्रतापगढ़ को काठल कहा जाता था, इसीलिए माही नदी के किनारे का वह भाग या वह मैदान जिसका विस्तार केवल प्रतापगढ़ में है, उस मैदानी भाग को क्या कहते हैं, काठल का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण भी समझ में आ गया होगा कि प्राचीन काल में प्रतापगढ़ को काठल कहते थे, और इसीलिए जो मैदान प्रतापगढ़ में है उसे काठल का मैदान कहते हैं, और जिसका विस्तार प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, उसे हम 56 का मैदान कहते हैं। तो इस प्रकार से माही बेसिन में को जो 3 भागों में विभाजित किया गया, उसमें एक भाग कहलाता है 56 का मैदान और दूसरा भाग कहलाता है काठल का मैदान। तीसरा भाग है वह कहलाता है वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश। अब ये वांगड़ प्रदेश क्या है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है। यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा
निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र वांगड़ प्रदेश कहलाता है। तो यह ध्यान रखना, वांगड़ प्रदेश जो है इसका विस्तार 2 जिलों में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कांठल के मैदान का विस्तार 1 जिले में है, प्रतापगढ़ में, और छप्पन के मैदान का विस्तार 2 जिलों में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और इसीलिए जब हम माही बेसिन या पुष्प प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पुष्प प्रदेश दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में विस्तृत है। तो इस प्रकार से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण के अंतर्गत माही बेसिन को लेके पूछा जाता है कि माही बेसिन क्या है, माही बेसिन को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, और माही बेसिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है और उन्हें क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से माही बेसिन को लेके जितने भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग के रूप में, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हमें पूछा जाता है बनास बाणगंगा बेसिन। तो बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।